दोस्तों, जब सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है तो क्या होता है? जब सहस्त्रार चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है तो साधक के भीतर सबसे पहले एक अद्भुत शांति उतरती है। मन की सारी बेचैनियां, उतार चढ़ाव और हलचल मानो पिघलने लगती है। भीतर एक ऐसी स्थिरता का अनुभव होता है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। ध्यान में बैठते ही सिर के ऊपर जैसे कोई हल्का सा दबाव, झुनझुनी चींटियां चलने का आभास होना, ऊर्जा का तेज बहाव महसूस होना। कई बार ऐसा लगता है दोस्तों, जैसे सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ है और उसमें दिव्य प्रकाश बरस रहा है। यह प्रकाश कभी सफेद, कभी सुनहरी और कभी कभी बैंगनी रंग का दिखाई देता है। उस क्षण में साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह प्रकाश ही उसका सच्चा स्वरूप है। जैसे जैसे चक्र एक्टिव होता है, साधक के मन में आनंद की ऐसी धारा बहने लगती है जिसका कोई भी बाहरी कारण नहीं होता है। बिना किसी वजह से प्रसन्नता और हल्कापन बना रहता है। क्रोध, भय और लोभ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उनका स्थान करुणा, प्रेम और दया ले लेती है। साधक को हर जीव अपने जैसा ही प्रतीत होने लगता है। दोस्तों, कुछ साधकों को इस अवस्था में दिव्य आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे शंख की ध्वनि, वीणा का नाद या ओमकार का कंपन। शरीर कभी बहुत हल्का लगने लगता है, मानो वह तैर रहा हो, और कई बार ध्यान में शरीर से बाहर निकलने जैसा अनुभव भी होने लगता है। लेकिन सहस्त्रार के जागरण का सबसे गहरा लक्षण ये है कि साधक को अपने और ईश्वर में कोई भेद नहीं दिखता है। मैं और मेरा का भाव यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि साधक मृत्यु के भय से पूरी तरह यहाँ पर मुक्त हो जाता है। उसे लगता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। यह अवस्था साधारण सुख दुख से परे है दोस्तों। यहाँ केवल शांति है, केवल आनंद और केवल वही अनुभव है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। जब प्राण सहस्त्रार से बाहर निकलते हैं, आत्मा सीधे ईश्वर की ओर जाती है। दोस्तों, इसे लेकर भी कई कहानियां हैं। रामकृष्ण परमहंस सहस्त्रार में बहुत अधिक रमे हुए थे, इसलिए उनका लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल था, क्योंकि सहस्त्रार ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आप भौतिक शरीर में बने रहकर धरती पर मौजूद रह सकते हैं। वह आनंदपूर्ण और शानदार अवस्था है, मगर वह शरीर में बने रहने लायक स्थान तो बिल्कुल नहीं है। वो जाने वाला स्थान है। आप बीच बीच में सहस्त्रार चक्र को छूकर वापिस आ सकते हो, लेकिन आप वहां पर रह नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति वहां लंबे समय तक रहता है तो उसका शरीर साथ छोड़ देता है। आप सहस्त्रार में इसलिए जाते हैं क्योंकि आप खुद को खोना चाहते हैं, बल्कि इसलिए नहीं कि आप खुद को पाना चाहते हैं। सहस्त्रार एक ऐसा हवन कुंड है जिसमें हर चीज की आहुतियां अपने आप ही चली जाती हैं। जब इंसान सहस्त्रार में जाता है तो उसके रिश्ते, नाते, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, खाना पीना, पहनने तक का भी उसे कोई शौक नहीं रहता है। और तो और दोस्तों, उसके खुद के शरीर की भी आहुति अपने आप ही चली जाती है और इसकी
सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो तुम्हारा शरीर है वो सूखता चला जाता है। उसको कोई भी भूख प्यास नहीं सताती है, कुछ नहीं होता है, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। वो इन सभी पर काबू पा लेता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।